जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज देश के बहुत से समाचार पत्रों में एक न्यूज छाई हुई है। फ्रंट लाइन पर उस न्यूज को जगह दी गई है और वो देश के लिए एक गंभीर विषय है और उस विषय के लिए पिछले 4 या 5 सालों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और वो विषय एक दिन इतना गंभीर होगा कि इस देश में पछताओगे अगर आप चीज उस पर ध्यान नहीं दोगे तो। जैसा कि न्यूज के मुताबिक आज फ्रंट लाइन पर दिया हुआ है कि हमारे आधे से ज्यादा जवान तनाव में हैं और इस तनाव के कारण 100 जवान हर वर्ष 100 जवान सुसाइड कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, गोलीबारी से मर रहे हैं। और ये रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय की जो थिंक टैंक, जो हमारी सेना की यूएसआई के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु साफ साफ जो हम लगातार इस चैनल के माध्यम से 5 साल से सरकार को समझा रहे हैं कि इन पर ध्यान दो, इन पर ध्यान दो। जितने सैनिक हमारे पाकिस्तान या चाइना बॉर्डर पर या नक्सली एरिया में इतने जवान शहीद नहीं होते जितने लगातार सुसाइड से, आपसी झगड़े और इस तनाव के कारण हो रहे हैं। क्यों नहीं सरकार इस पर ध्यान दे रही है? इस रिपोर्ट के मुताबिक जेसीओ जवान और अधिकारियों द्वारा ये जो इनसे मेल मिलाप करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है और इसमें साफ साफ जो मेन पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट है समय पर छुट्टी नहीं मिलना। जवानों के लगातार फील्ड एरिया, ऐसे जो नक्सली एरिया हो या फिर आतंकवादी इलाके, जहां तैनात होना और ड्यूटी का प्रेशर लगातार बढ़ना, यानी ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी। जितना एक मानव शरीर, बोलते हैं ना कि मशीन को भी बनाया गया है तो उस पर लिखी होती है लिमिट, हर चीज की लिमिट बनी हुई है कि कितने देर बाद वो गर्मा जाती है। उसी तरह इंसान की भी कुछ पावर बनी हुई है। लेकिन फौजी को यह माना जाता है कि 24 घंटे इसको पेल कर रखो, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो बेचारा 24 घंटे का नौकर बनकर सब चीज ड्यूटियां करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेशन में आ जाता है। और डिप्रेशन की असली वजह ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी के साथ साथ उसमें लिखा हुआ है साफ साफ एक और बड़ा कारण अपने ही अधिकारियों द्वारा लगातार अपमानित करना, अफसरों का तानाशाही रवैया, अपने आप को आज भी अंग्रेजों की बू मानना कि हम तो अफसर हैं और ये जवान, इस तरह का भेदभाव, अच्छा खाना नहीं मिलना, इन सब कारणों की वजह से लगातार हमारे जवान सुसाइड कर रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट ने भी कहा है, लगातार हम भी कह रहे हैं। यहां तक कि एक और जो दिया हुआ है कि जो जवानों के सेल फोन पर रोक लगाना, आज के इस युग में सबको सेल फोन जो इंटरनेट वाला जो लोग चला रहे हैं उस पे भी जवानों को पाबंदी लगाई गई है, जैसे फेसबुक, टिकटॉक, इस तरह के बहुत से ऐप पर इंटरनेट है जो कि जवान अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर घर में बातचीत करने के लिए। उस स्मार्टफोन पर भी रोक है, उसके कारण भी तनाव बढ़ रहा है। यह साफ साफ इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब ये तो सिर्फ रिपोर्ट ने कहा है, लेकिन रिपोर्ट ने खुलकर कुछ रिपोर्ट ने बातें नहीं बताई जो इस चैनल के जरिए हम लगातार बता रहे हैं। सबसे पहले जो चाहे छुट्टी का प्रॉब्लम हो या जवानों में ड्यूटी एक्स्ट्रा लगने का तनाव हो, उनका कारण मैं लगातार बता रहा हूं। तो एक तो हमारे सभी फोर्स, आर्मी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे हमारे सिविल स्टेट की पुलिस, इन सब में सहायक प्रथा आज भी जारी है। और कम से कम हर फोर्स के अंदर 20% जवान, किसी भी रेजिमेंट के 20% नफरी सहायकों के इनके घरों में लगी हुई है। वो चाहे एक लेफ्टिनेंट कल का नया आया हो, कैप्टन, मेजर, फिर जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाता है, सीओ, जैसे 2IC होगा उसके पास 2 जाएंगे, फिर सीओ होगा तो 3 जाएंगे, फिर सीओ से ऊपर ब्रिगेडियर होगा तो 5 रेजिमेंटों को अगर कमांड कर रहा होगा तो 5 रेजिमेंटों से 5-5, और परमानेंट फिक्स जो घरेलू होगा वो अलग होगा। इस तरह जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इस आर्मी के 20% लोग फिक्स इस सहायक प्रथा में लगे हुए हैं।
जिनमें से 40,000 तो दिल्ली में बैठे हुए हैं सरकार की नाक के नीचे, लेकिन किसी को नहीं दिखाई देता। उसके अलावा 20% के अलावा भी इनके ड्राइवर ले लो, 3-3 गाड़ियां खड़ी रहेंगी। मैडम, इनकी मैम साहब के लिए अलग होगा, खुद के लिए अलग होगा, बच्चों के लिए अलग होगा, ड्राइवर, को ड्राइवर, फिर जो सहायक बैठे हैं उनका खाना पहुंचाने के लिए, और फिर अगर मैम साहब की साड़ी बाजार से लेकर आनी है और वो लेके आ गई तो उसको बदलने के लिए, इस तरह के कामों में भी नफरी लगी हुई है। उसके अलावा इनकी किट्टी पार्टियां, जन्मदिन की पार्टियां, बच्चे का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उनमें वेटरगिरी करवाना। इस तरह सेना की 50% से 60% नफरी को ये सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल कामों में यूज करते हैं। अब 60% नफरी अगर पर्सनल काम में यूज होगी तो बची हुई 50%, 40 से 50% जो नफरी बची है उसको ड्यूटी करना होगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी और वर्किंग का लोड होगा, नींद नहीं पूरी होगी। इन सब के अलावा जब छुट्टी मांगेगा तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी। क्यों? छुट्टी तो जो बूट पॉलिश कर रहा है या कुत्ते घुमा रहा है, मैम साहब की मालिश कर रहा है, कच्चे बनियान धो रहा है, छुट्टी तो उनको पहले मिलती है। फिर उनको छुट्टी कटाने के लिए बहुत से इन सब के अलावा भी मजबूत जवान होते हैं कि भाई कुछ भी हो, हम तो ये चीज नहीं करेंगे, चाहे ग्राउंड में कैसी भी नौकरी वो करेंगे। लेकिन कभी कभी फिर उनको छुट्टी कटाने के लिए मजबूत जवान को जबरदस्ती भेज दिया जाता है, नहीं जाता है तो उसको टॉर्चर करा जाता है, अपमानित किया जाता है। इन सब कारणों में अगर आज इसका, मैंने वैसे तो आप सबको पता है जो मेरे से जुड़े हैं इस चैनल से लोग, कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला हुआ है। सरकार को 2 बार मैंने धरने के द्वारा, लेटर के द्वारा भी इस चीज को कह चुका हूं मैं। ये विपिन रावत जो सीएसडी बैठे हैं, इन्होंने भी इस चीज को स्वीकृत किया है कि हम खत्म करेंगे सहायक प्रथा, लेकिन नहीं हो रही है। अगर सरकार को ध्यान देना है तो सिर्फ एक ये कुप्रथा खत्म होगी तो इसके पीछे कम से कम मैं वादा करता हूं कि ये जो सुसाइड की घटनाएं हैं 50% कम हो जाएंगी। 100% का नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ एक जो समस्याएं बताई गई हैं उसमें भी जैसे जवान की घरेलू समस्या भी है, कुछ और भी स्थिति हो सकती है, लेकिन 50% सिर्फ एक कुप्रथा खत्म होने पर यह समस्या खत्म हो जाएगी। यानी 50 जवान कम से कम हमारे बचेंगे एक सहायक प्रथा में। सहायक प्रथा के साथ साथ इनके जो वेटरगिरी या अलग से मैडम का ड्राइवर, या आपने सुना होगा एक किस्सा कि एक जम्मू के अंदर एक मैडम को ड्राइवर लेके गया था, मैडम वापस आ गई थी तो वो चाय पी रहा था तो उसने जवान को थप्पड़ मार दिया था मैडम ने, और फिर उस केस में उसने मैडम को वापस थप्पड़ मारा था। जब वो वहां गया तो उस जवान को उन्होंने जबरदस्ती मार दिया था। इतना बड़ा केस हुआ था, फिर बहुत बड़ी घटना है वो आप सबको पता होगी। तो इस तरह के अपमानित करने के केस ज्यादातर इनके अफसरों के साथ साथ इनकी मैम साहबें करती हैं। इनकी मैम साहब कोई दखल अंदाजी, चाहे वो फैमिली वेलफेयर हो या कुछ भी हो, जो अपनी मर्जी से जाना चाह रहा है, चाहे फैमिली मीट हो या हो, उनको मिलना चाहे, आजादी है। किसी के ऊपर, फैमिली के ऊपर, जवान की फैमिलियों के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाकर फैमिली वेलफेयर या इस तरह के डांस करने की ऐसा कोई ना हो। क्यों दखल हो सेना के अंदर? अगर इनकी औरतों का दखल देना बंद हो जाए, मैडमों का वेटरगिरी बंद हो जाए, इनकी पार्टी हो, आप सिविल वेटर हायर करो। हमें आपकी पार्टियों से हमने पहले भी कहा कि कोई हमें तंगी नहीं, आप चाहे रोजीना पार्टी करो, कुछ भी करो, लेकिन जो आपकी वेटरगिरी है वो हमारे जवान क्यों करें? अगर ये चीजें बंद होगी, घरेलू काम और इनके ये पार्टियाबाजी, 80% हमारी आत्महत्याएं कम होंगी। जवान के तनाव है जो कम होंगे। जो ये फालतूगिरी, इनकी अफसरशाही की बू है, इस तानाशाही को, बहुत से जवान अगर इन चीजों में मना कर देते हैं तो फिर मौका ढूंढते हैं कब जवान को गेड़े मिले, फंसाएं, 10 नंबर फार्म भरकर उसको घर भेजना। इस तरह की घटनाओं के कारण जवान को बार बार जगह जगह अपमानित करना, इस तरह के चीजों कर आकर जवान सुसाइड करता है। तो मैं सिर्फ सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज पर ध्यान दें, इसमें सरकार को, देश की जनता को कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ इन अय्याशखोर अफसरों को, जो कि फ्री का नौकर ढूंढ रहे हैं, फ्री का वेटर ढूंढ रहे हैं, फ्री की गाड़ी, यानी जो सिर्फ फ्री का खाना चाह रहे हैं, उन लोगों को तंगी है। और वो घुमा फिराकर इस बड्डी प्रथा को या और कामों को ऐसा दिखाते हैं कि वो जवानों के लिए बहुत जरूरी है, मनोरंजन के लिए बड्डी सिस्टम को दिखाते हैं कि ये एक सेना का अलग से अंग है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये एयरफोर्स में है, एयरफोर्स भी चल रही है, नेवी भी चल रही है। पुलिस ने एक बार हड़ताल किया था, पुलिस में दिखावे के लिए बंद है, लेकिन वहां भी आज जारी है। और वहां भी स्टेज में अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज सुनी थी आपने, गुड़गांव में एक जज को ही उनके ड्राइवर ने गोली मार दी थी। क्यों? वही अनऑथराइज काम। अगर ड्यूटी जो प्रॉपर करवाई जाए
कोई भी जवान सर्विस पहले बीच में नहीं छोड़ेगा। जो डिस्चार्ज की लाइन लग रही है आदि तो सिर्फ और सिर्फ इन अफसरों की तंगी के कारण भागते हैं, क्योंकि ये बार बार धमकी देते हैं अगर ये नहीं करोगे तुम्हें घर भेज देंगे। फंसाकर उसको उसकी मतलब जो जाना नहीं चाहता लेकिन उसको लगता है कि अगर मैं गया रहा यहाँ तो इतना डरा दिया जाता है कि अब सीओ से पंगा ले लिया तेरे को सूखा घर भेज देगा। उस चक्कर में फटाफट वो अपना डिस्चार्ज करके निकलना चाहता है। इनको अननेसेसरी इतनी पावर दी हुई है जिसका ये पावर का मिसयूज करते हैं। अगर सरकार उस पर ध्यान दे, अननेसेसरी एक लिखा हुआ है हर जगह एज ए कंपनी कमांडर, एज ए सीओ, वो नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे कल भी कहा था कि जो एएफटी वगैरह है, एएफटी वगैरह में इनको न्याय नहीं मिलता। एक अलग से लोक अदालत जवानों के लिए बनाई जाए जिसमें जवान तुरंत जाकर वहां खड़ा हो सके। 10-10, 20-20 साल से जवानों के केस अटके हुए हैं, वो स्ट्रेस में आकर, तनाव में आकर फिर इस तरह की घटना करते हैं, या तो खुद गोली मार लेंगे या किसी को मार लेंगे। इन सब कारणों के अलावा एक कारण और है कि हमारे खुद जवान डरे, सहमे, किसी को नहीं बताते हैं, चीज को छुपा कर रखते हैं। बोलते हैं बीमारी जितनी छुपाओगे उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस तरह की बीमारी, इस तरह की घटना जितना ज्यादा हो उजागर करो। आज बुरा लगेगा सबको, बहुत से लोग मेरे को भी कहते हैं सेना की बदनामी, फलाना करना। हमने किसी भी वीडियो में हालांकि सेना का कभी नहीं कहा कि सेना खराब है। सेना में बैठे ये अफसर और ये सिस्टम को खराब करने वाले चंद एक लोग, वो खराब है। और उस चीज को बताने के जरिए आज समाचार पत्र भी धीरे धीरे उस चीज को सामने लेके आ रहे हैं। जो हमारी और एजेंसियां हैं वो भी इसको आगे लेकर आ रही। क्यों? जब तक आप खुद जो इस पे जुल्म हो रहा है वो नहीं बोलेगा, बोलते ना जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी, तो वो हाल हो रहा है आपका। आप सर्विस में रहते रहते बोलते हैं सर नौकरी की वजह से नहीं बोलते, घर आने के बाद दूसरी अपनी नौकरी पकड़ी, या तो गार्ड की नौकरी पकड़ी, अपने बैंक में लग गए, कहीं बैंक मैनेजर लग गए, तो या कोई और दूसरी नौकरी लगी, फिर भूल जाते हैं, बोले यार हम तो निकल गए, अब भाड़ में जाए जनता, हम क्या करें। लेकिन वो हम क्या करें, हम तो आगे, अब हमें क्या लेना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरा जवान, वो हमारा जो भाई हो चाहे हमारा बच्चा हो, वो फंसेगा। देश के लिए सेना बहुत जरूरी अंग है। अगर सेना नहीं तो आपका सारा सिस्टम खत्म समझो। कोई आकर किसी दिन गुलाम की जकड़ों में फिर जकड़े जाओगे और फिर याद आएगा कि हाँ रविंद्र फौजी ने जो कहा था, हम इस देश के लिए, सैनिकों के लिए, अगर उनके हक के लिए आवाज उठाते तो आज किसी के गुलाम नहीं होते। सारा धरा का धरा रह जाएगा, आपका बिजनेस, आपकी ये आजादी सब खत्म हो जाएगी। अगर इसी तरह देश चलता रहा तो एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि इन देश के जो गद्दार भरे हैं, अपने निजी फायदे के लिए सेना को जो बदनाम कर रहे हैं, जो इन जवानों का मिसयूज कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई करें और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सरकार चाह रही है, वो खुद बता रही है, उनकी एजेंसी बता रही है कैसा हो रहा है, तो फिर आपने जवानों को कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं मुंह खोलते? आप खोलोगे तो सरकार का ध्यान और ज्यादा एक्सरसाइज होगा। अरे बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसको इतना वायरल कर दो कि सरकार को लगे कि हाँ, जैसे इस चैनल से आज अगर ये जुड़ते जा रहे हैं 4,95,000 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान जा रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ सच्चाई है। और ज्यादातर जो चाहे कमेंट्स आते हैं, चाहे शेयर होता है, चाहे लाइक होते हैं, हमारे पक्ष में आते हैं। चंदे को उनके चमचे जो उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, वो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए, इसको अलग वे पे ले जाने के लिए। लेकिन बोलते हैं कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हो सच्चाई पर, तो सच्चाई की जीत निश्चित है और वो जरूर होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।